स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों आज हो चुका है 12 जून 2020 यानी शुक्रवार का दिन। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जो सीधे आपसे ताल्लुक रखती हैं और आज के सभी बड़ी खबरें और सभी मुख्य समाचार। भारत में कोरोना से ज्यादा जोखिम वाले 15 देशों में शामिल फिर लग सकता है लॉकडाउन। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे कि अमेरिका की राह पर बढ़ रहा है भारत पिछले 24 घंटे में डराने वाले आंकड़े। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे लॉकडाउन ना खोलते तो कोरोना से ज्यादा बेरोजगारी और तनाव से मर जाते लोग। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक चीन ने बढ़ाई सेना की तैयारी। LAC पर बढ़ रही है भारतीय सेना की संख्या। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों जानेंगे हल्के कोरोना लक्षण वाले मरीजों को मिल सकती है गैस की दवा से राहत, 2 दिन में दिखेगा असर। पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे क्यों नहीं किया भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह। जानिए 3 कारण, क्या है वो कारण हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों 21,000 रुपए से कम सैलरी पाने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार द्वारा बनाई इस योजना से मिलेंगे कई लाभ। आगे जानेंगे BSNL यूजर्स के लिए अच्छी खबर, 22 दिनों तक फ्री में मिलेगी यह सर्विस। इसके अलावा दोस्तों बताएंगे IPL चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने दिए संकेत, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है IPL। आगे बताएंगे दोस्तों 21 जून को खास दिन, एक पल के लिए आपकी परछाई हो सकती है गायब। ऐसा क्यों, पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके आगे दोस्तों बात करेंगे पतंजलि ने किया कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा, 80% लोग हुए ठीक। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके आगे दोस्तों जानेंगे चीन की सीमा पर सड़कों के निर्माण में तेजी, उत्तराखंड की दुर्गम जौहर घाटी में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई भारी मशीनें। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। आगे दोस्तों जानेंगे उल्का पिंड टकराने से बड़ी झील का पानी हुआ लाल, वैज्ञानिक भी हैरत में। क्या है पूरी खबर, पूरी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि हमारी मेहनत का सिर्फ यही फल है। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं चीनी बीमारी कोरोना वायरस की आज की अपडेट। हिंदुस्तान में एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले 9,996 नए कोविड-19 मरीज, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मौत 357। दोस्तों अब तक देश में 2,86,579 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। वहीं अब तक 1,41,000 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 8,102 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वीडियो देखे जाने तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं पहले आज के मौसम का हाल। दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठा, केरल, तटीय कर्नाटक, गंगेय, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी व अति बारिश होने की उम्मीद है। आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। दक्षिण राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अब अपनी खबर की तरफ। भारत कोरोना से ज्यादा जोखिम वाले 15 देशों में शामिल, फिर लग सकता है लॉकडाउन। देश में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 9,996 मामले सामने आए हैं तथा 357 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही संक्रमण के कुल 2,86,579 मामले हो गए हैं तथा कुल 8,102 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ है जब स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या से अधिक है। वहीं जापानी वित्तीय अनुसंधान फर्म नोमुरा ने संक्रमित मामलों की संख्या में कमी नहीं आने पर भारत में दोबारा लॉकडाउन की आशंका जताई है। जापानी वित्तीय अनुसंधान फर्म नोमुरा ने भारत को उन 15 देशों में शामिल किया है जहां अनलॉक के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण मामले तेजी से बढ़े हैं। नोमुरा के इस रिसर्च में 45 देशों के 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी ऑन ट्रैक, दूसरी वार्निंग साइन और तीसरी कैटेगरी डेंजर जोन है। भारत को डेंजर जोन में रखा गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या अमेरिका की राह पर बढ़ रहा है भारत, पिछले 24 घंटे में डराने वाले आंकड़े। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण मामले में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। 9,996 नए मामले सामने आए हैं। मौतों के आंकड़े ने डरा दिया है। पिछले 24 घंटे में 357 लोगों की जान गई है। इस महामारी ने ले ली है। पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इस तरह देश में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन न खोलते तो कोरोना से ज्यादा बेरोजगारी से मर जाते लोग। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल इंसानियत के सामने अभूतपूर्व संकट है, सबके सहयोग से ही जीतेंगे ये लड़ाई। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली को अपेक्षित सहयोग नहीं किया है जिससे दिल्ली सरकार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर ये लॉकडाउन न खोला जाता तो लोग भुखमरी से ज्यादा मर जाते। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीमा पर लद्दाख से अरुणाचल तक चीन ने बढ़ाई सेना की तैयारी, LAC पर बढ़ रही है भारतीय सेना की संख्या। पूर्वी लद्दाख में पैदा हुए विवाद के समाधान के लिए भारत चीन की तरफ से कई स्तरों पर लगातार चर्चा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ यह बात सामने आई है कि चीन ने करीब 4,000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अपनी सेना की तैनाती कर दी है। इसके बाद भारत ने भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम ठिकानों पर युद्ध सामग्री को लगा दिया है। भारत चीन के बीच सीमा को लेकर इस वक्त तनाव चरम पर है। यह विवाद उस समय पैदा हुआ जब चीन की सेना की तरफ से मई के पहले हफ्ते में लद्दाख सेक्टर और सिक्किम में निर्माण कार्य शुरू किया गया और वे नाकुला इलाके तक पहुंच गए जहां पर भारतीय सेनाओं के साथ झड़प हुई। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हल्के कोरोना लक्षण वाले मरीज को मिल सकती है गैस की दवा से राहत, 2 दिन में दिखेगा असर। एक नए अध्ययन में दावा किया है कि कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को गैस की दवा से राहत मिल सकती है।
ऐसा मरीजों को खांसी व सांस लेने में तकलीफ होने पर यह दवा 2 दिन के अंदर असर दिखाने लगेगी। इतना ही नहीं, मरीजों को अगले 14 दिन तक कोरोना के ऐसे लक्षणों में आराम रहेगा। यह अध्ययन गट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे घर में क्वारंटाइन हुए मरीजों को लाभ मिल सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्यों नहीं किया भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह? शास्त्रों में इस संबंध में कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। कोई कहता है कि राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही रूप थी। विद्वान कहते हैं कि स्कंद पुराण में श्री कृष्ण को आत्मराम कहा गया है, अर्थात जो अपनी आत्मा में ही रमण होकर आनंदित रहता हो, उसे किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। आनंद के लिए उनकी आत्मा तो राधा ही थी, अतः राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर विवाह होना और बिछड़ने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा कारण दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे, तभी राधा आ गई। वो विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा के क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री माता ने उन्हें पृथ्वी लोक पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विक्षोभ का श्राप दिया। राधा को यह श्राप मिला था कि श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और कृष्ण का बचपन में ही विक्षोभ हो गया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 21,000 रुपए से कम इनकम वालों के लिए खुशखबरी, सरकार द्वारा बनाई गई इस योजना से मिलेंगे कई लाभ। महामारी से लोगों को बचाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ESI योजना के तहत कोविड-19 महामारी से मद्देनजर चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। आवश्यकता पड़ने पर ESI ने अपने लाभार्थियों को ICMR द्वारा मान्यता प्राप्त लैब से कोविड-19 टेस्ट करवाने की अनुमति दी है। राज्य केंद्र ने चिकित्सा प्राधिकरण से बेहतर समन्वय के लिए ESI ऑफिस में एक नोडल अधिकारी को बिठाया है। इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय की ओर से जारी सभी दिशा निर्देशों को ESI अस्पतालों में पूरी तरह से निभाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। BSNL यूजर्स के लिए अच्छी खबर, 22 दिनों तक फ्री में मिलेगी यह सर्विस। अगर आप BSNL के यूजर्स हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी ने आपके 99 वाले स्पेशल टैरिफ वाउचर में बदलाव कर दिया है। अब इस वाउचर में यूजर्स को 22 दिनों तक पर्सनलाइज्ड रिंगटोन्स बैक यानी PRBT फ्री में ऑफर की जाएगी। इस सर्विस के लिए आमतौर पर कंपनी हर महीने 30 रुपए चार्ज लेती थी। इसके अलावा हर सॉन्ग सिलेक्शन के बदले 12 रुपए देने पड़ते थे, अब ये फ्री है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। IPL चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने दिए संकेत, सितंबर-अक्टूबर में हो सकता है IPL। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने गुरुवार को कहा कि BCCI ने IPL के लिए सितंबर-अक्टूबर की विंडो पर ध्यान लगाया है, लेकिन यह एशिया कप और T20 विश्व कप के स्थगित होने पर निर्भर करता है। उन्होंने साथ ही संकेत दिया कि IPL विदेशों में भी आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि खाली स्टेडियम में स्थान मायने नहीं रखता। पटेल ने भाषा से कहा कि हम सितंबर-अक्टूबर की विंडो देख रहे हैं, लेकिन यह एशिया कप और T20 के स्थगन पर निर्भर करता है। हमें उस समय सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 21 जून को है खास दिन, एक पल के लिए आपकी परछाई हो सकती है गायब। जानिए ऐसा क्यों होगा। आने वाले 21 जून का दिन अपने आप में बहुत खास है। इस दिन सूर्य ग्रहण तो होगा ही, जो अपने आप में दुर्लभ प्रकार का है। इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी है, लेकिन इसके अलावा एक और कारण है, यह दिन विशेष है। 21 जून को कुछ ऐसा होगा कि कुछ पलों के लिए आपका साया आपका साथ छोड़ सकता है। यह एक खगोलीय घटना होगी जिसके हजारों लोग साक्षी बनेंगे। इसके बाद से मौसम में भी बदलाव शुरू हो जाएगा। 21 जून 2020 रविवार साल का सबसे बड़ा दिन होगा। इस दिन दोपहर के समय एक क्षण ऐसा भी आएगा जब आपकी परछाई आपका साथ छोड़ देगी। यदि आप धूप में खड़े हो तो कहीं पर भी आपकी परछाई नजर नहीं आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस पल सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होगा, इसलिए यह संयोग घटित होगा। इसके बाद दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे और रातें लंबी होना शुरू हो जाएंगी। 21 जून की अवधि करीब 13 घंटे 45 मिनट की होगी, जबकि रात 10 घंटे 35 मिनट की रहेगी। इसे समय सोलराइजर या ग्रीष्मकालीन संक्रांत भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पतंजलि ने किया कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा, 80% लोग हुए ठीक। भारत ने इटली के कोरोना वायरस मामलों की संख्या को पार कर लिया है और प्रत्येक दिन बीते जा रहे हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि कोविड-19 के लिए ग्लोय और अश्वगंधा का प्रयोग 100% प्रभावी है। हालांकि फिलहाल शुरुआती स्तर पर इसका परीक्षण चल रहा है। कुछ दिनों बाद इस बारे में चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। बाबा रामदेव का इलाज कोरोना के लिए कितना प्रभावी है, इसके बाद उनके वैज्ञानिक शोध को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की सीमा पर सड़कों के निर्माण में तेजी, उत्तराखंड की दुर्गम जौहर घाटी में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई भारी मशीन है। उत्तराखंड और जौहर घाटी हिमालय का बेहद एक दुर्गम स्थान है। यहाँ भारत चीन सीमा के नजदीक भारत सामरिक महत्व के सड़कों के निर्माण को तेजी देने में सफल हो गया है। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचा दिया गया है। BRA के चीफ इंजीनियर विमल गोस्वामी ने कहा कि 2019 में कई प्रयासों में असफल रहने के बाद
सीमा सड़क संगठन को हाल में सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम मशीनों को हेलीकॉप्टर के जरिए लापसा तक पहुंचाने में सफलता मिली है। इससे सड़क निर्माण जल्दी होने की उम्मीद जागी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उल्कापिंड गिरने से बनी झील का पानी हुआ लाल, वैज्ञानिक भी हैरान। महाराष्ट्र के बुलसाणा जिले में स्थित लोनार झील हमेशा से ही लोगों के मन में कौतूहल पैदा करती आई है और एक बार फिर इस झील ने सबको हैरान कर दिया है। इस बार झील के पानी का रंग बदल गया है। आमतौर पर नीले और हरे रंग का दिखने वाला पानी अब लाल हो गया है। इस अनोखे रंग में न सिर्फ आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।